ओके बेटा, हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग 3 में पहुंचे थे और प्रोसेस कॉस्टिंग 3 में क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने पूरा बैलेंसिंग कर दिया था, सब कुछ मैंने बैलेंस कर दिया था। सारे नोट्स वगैरह भी मैंने ये वाले आपको बता दिए थे, लिखा दिए थे। अब इसमें एक टॉपिक मेरा छोटा सा एक्सप्लेन करना बाकी रह गया था। देखो ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, फिर ये स्टेटमेंट नंबर 2 है। ये सब का मैंने वीडियो बना दिया है और हमारी ऐप पे सम्स वाले पेजेस में ये सब अवेलेबल है। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो मेरे को समझाना बाकी रह गया था, वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। ये स्टेटमेंट नंबर 3 है, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। और ये स्टेटमेंट नंबर 4 है हमारा प्रोसेस नंबर 3 अकाउंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को समझाना रह गया था वो ये है कि जो यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 4 है 1,76,000, मैंने क्या किया था, इसमें डेबिट के टोटल में थे, क्रेडिट का टोटल माइनस किया था, तो 1,76,000 आ गया था। बट एक्चुअली इसको 1,76,000 को फाइंड आउट करने का एक तरीका है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग वर्किंग नोट्स। अब वैल्यूएशन ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस। अब वैल्यूएशन ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस जो 1,76,000 आया, इसको फाइंड आउट करने का एक प्रॉपर मेथड होता है। एज ए डेबिट माइनस क्रेडिट नहीं करते हैं, इसका एक प्रॉपर मेथड होता है। इसके अंदर 3 अमाउंट्स आती है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर एक अमाउंट, दूसरी अमाउंट कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर, हिंदी में बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक का लास्ट ईयर का खर्चा। पहली अमाउंट ओपनिंग स्टॉक का लास्ट ईयर का खर्चा, दूसरी अमाउंट ओपनिंग स्टॉक का करंट ईयर का खर्चा, तीसरी अमाउंट कॉस्ट ऑफ अदर फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ अदर फिनिश्ड गुड्स। ये 3 अमाउंट को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस जो था ये वाला 1,76,000 ये फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं, इसके अंदर है 8800 यूनिट्स। ये जो यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है इसके अंदर है 8800 यूनिट्स। पहले यूनिट से शुरू करता हूं। 8800 यूनिट्स जो हमने फिनिश गुड्स बनाए, इस 8800 यूनिट्स में से पहले ये देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक वाली यूनिट्स कितनी हैं। इस 8800 यूनिट्स में से हम ये देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक वाली यूनिट्स कितनी हैं। टोटल हमने यूनिट्स प्रोड्यूस की 8800, उसमें से 600 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक वाली हैं, तो 600 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक वाली यूनिट्स, ये ओपनिंग स्टॉक वाली यूनिट्स हमारी। तो ऑब्वियसली बाकी की जो 8200 यूनिट्स होंगी, जो बाकी की हमारी 8200 यूनिट्स होंगी, इसको हम लोग बोलते हैं अदर फिनिश्ड गुड्स। बाकी की 8200 यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं अदर फिनिश्ड गुड्स या अदर फिनिश्ड यूनिट्स। अब जो ओपनिंग स्टॉक की 600 यूनिट्स है, इस ओपनिंग स्टॉक की 600 यूनिट्स में हम लोगों ने लास्ट ईयर भी खर्चा किया था और करंट ईयर में भी खर्चा किया। ये जो ओपनिंग स्टॉक की 600 यूनिट्स है, इन 600 यूनिट्स पे हमने लास्ट ईयर भी कोई ना कोई खर्चा किया था और करंट ईयर में भी कोई ना कोई खर्चा किया है। तो ओपनिंग स्टॉक के लास्ट ईयर की अमाउंट, ये वाली अमाउंट 8400, आपको याद होगा ये 8400 हम लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 2 में कहीं पे भी नहीं लिखा था। ये 8400 स्टेटमेंट नंबर 2 में कहीं पे भी हमने नहीं लिखा था। तो ये 8400 कहां पे काम आता है? ये 8400 इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक का लास्ट ईयर का खर्चा। 8400 रुपीज, ये 8400 रुपीज
लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक का खर्चा है 8400 रुपीज। अब ओपनिंग स्टॉक का करंट ईयर का खर्चा ये रहा, ये ओपनिंग स्टॉक का करंट ईयर का खर्चा 3600 यूनिट्स, ये सॉरी 3600 रुपीज। ये 3600 रुपीज हमने ओपनिंग स्टॉक के ऊपर और भी खर्चा किया, क्योंकि वो वर्क इन प्रोग्रेस था, आधा तैयार माल था, उसको हमने पूरा तैयार करने के लिए करंट ईयर में 3600 रुपीज और भी खर्चा किया। ये 3600 भी हमने अभी तक कहीं पे भी यूज नहीं किया है, ये वाला 3600, इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक का करंट ईयर का खर्चा। तो ये 8400 ओपनिंग स्टॉक का लास्ट ईयर का खर्चा, ये 3600 ओपनिंग स्टॉक का करंट ईयर का खर्चा 3600, ये 3600 ओपनिंग स्टॉक का करंट ईयर का खर्चा। और जो अदर फिनिश गुड्स थी हमारी 8200 यूनिट्स, ये जो हमारी अदर फिनिश गुड्स थी 8200, इनका सारा का सारा खर्चा सिर्फ हमने करंट ईयर में ही किया है। इस 8200 यूनिट्स पे हमने सारा का सारा खर्चा सिर्फ करंट ईयर में ही किया है। ये स्टेटमेंट नंबर 3 मेरे आपको मिल जाएगा। 8200 यूनिट्स, ये रहा अदर फिनिश गुड्स 8200 यूनिट्स, इनका सारा का सारा खर्चा 1,64,000, हमने पूरा का पूरा 1,64,000 ये करंट ईयर में ही खर्चा किया है, तो ये 1,64,000 ये अदर फिनिश गुड्स का खर्चा जो पूरा हमने करंट ईयर में ही किया है। अब आप इन तीनों अमाउंट्स को ऐड कर दोगे, अगर आप इन तीनों अमाउंट्स को ऐड कर दोगे, इक्वल टू 8400 ऐड 3600 ऐड 1,64,000, अगर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर 1,76,000 आ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग रट्टाबाजी से याद करो, मैं चाहता हूं आपको क्लियर लॉजिक पता हो कि 1,76,000 कैसे आया। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसके अंदर 3 अमाउंट इंक्लूडेड होती है। ओपनिंग स्टॉक का लास्ट ईयर का खर्चा, मतलब ये वाला 8400, ओपनिंग स्टॉक का करंट ईयर का खर्चा 3600, और अदर फिनिश गुड्स का सारा खर्चा जो होगा अदर फिनिश गुड्स का, वो सारा का सारा करंट ईयर का ही होगा। तो इन तीनों को मिला के 1,76,000 रुपीज आ गया। ठीक है, तो ये 3 अमाउंट आती है इसके अंदर यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में। ओपनिंग स्टॉक का लास्ट ईयर का खर्चा, ओपनिंग स्टॉक का करंट ईयर का खर्चा, और अदर फिनिश गुड्स का सारा खर्चा करंट ईयर का ही होता है। इन तीनों को ऐड करोगे तो 1,76,000 आपका यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस जो है, ये जो 1,76,000 है ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप डेबिट माइनस क्रेडिट भी कर सकते हो, या इसको सही तरीके से फाइंड आउट भी कर सकते हो 1,76,000 को। अब एक अकाउंट हमारा रह गया, अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में था अबनॉर्मल लॉस 200 यूनिट्स 3160, ये अबनॉर्मल लॉस अकाउंट 200 यूनिट्स 3160, इसको बोलेंगे टू प्रोसेस नंबर 3 अकाउंट, तो प्रोसेस नंबर 3 अकाउंट 200 यूनिट्स 3160। अब इसमें क्वांटिटी का कॉलम हम लोग खुद ही उल्टा करते हैं, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग 1 चैप्टर था, क्वांटिटी का कॉलम 200 हम खुद ही उल्टा करते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आएगा बाय सेल ऑफ नॉर्मल लॉस, बाय सेल ऑफ नॉर्मल लॉस या नॉर्मल वेस्टेज, बाय सेल ऑफ नॉर्मल लॉस या बाय सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। और इसमें जो रेट आता है वो रेट आता है नॉर्मल लॉस वाला। क्वांटिटी 200 यूनिट सेम ऑपोजिट साइड पे लिखते हैं, और अमाउंट के लिए क्या करना है, प्रोसेस अकाउंट में जाएंगे और देखेंगे कि नॉर्मल लॉस का रेट क्या था। नॉर्मल लॉस का रेट था ये वाला 4 रुपीज पर यूनिट, यही हम लोग अबनॉर्मल लॉस में ऑपोजिट साइड पे लिख देंगे एट द रेट ऑफ 4 रुपीज, एट द रेट ऑफ 4 रुपीज पर यूनिट। तो हम लोग इस 200 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 4 800। बस अब अबनॉर्मल लॉस अकाउंट को भी टैली कर देंगे हम लोग, ये होगा हमारा अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब इस अकाउंट को टैली कर देंगे हम लोग,
तो क्वांटिटी का कॉलम तो हमने खुद ही टैली किया, जो डेबिट में 200 था वही क्रेडिट में 200 लिखा, तो क्वांटिटी का कॉलम तो टैली हो गया। अमाउंट के कॉलम में 3160 में से 800 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 3160 माइनस 800, तो डिफरेंस आ जाएगा 2360। अब इस 2360 को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। जो भी हमारा डिफरेंस आया इसको बोलते हैं बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, जितना भी हमारा डिफरेंस आया 2360, ठीक है। ये अब नॉर्मल लॉस अकाउंट था। मेरे को लगता है कि स्टेटमेंट नंबर 2 जब मैंने बताया, तो अगर मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बताया हो तो मैं अच्छी तरह से बताता हूं। स्टेटमेंट नंबर 2 जिन लोगों को रिवाइज करना हो सुन सकते हैं। ये स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा, मैं अच्छी तरह से इसको एक ही स्क्रीन पे लेके आता हूं। एक एक लाइन छोड़ा हुआ था सब जगह पे, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके ऊपर लेके आ रहा हूं। ओके, अब स्टेटमेंट नंबर 2 में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टेटमेंट नंबर 2 में मेरे को क्या समझाना था कि स्टेटमेंट नंबर 2 जब आप लोग बना रहे हो तो पहले आप लोग जाओ प्रोसेस अकाउंट में, प्रोसेस अकाउंट में गए, ये ओवरहेड्स की अमाउंट है 76320, नीचे से स्टार्ट करो। ओवरहेड्स की अमाउंट 76320, ओवरहेड्स के सामने लिखो 76320। फिर लेबर की अमाउंट लेबर के सामने लिखो, ये लेबर की अमाउंट है 57240, तो इसको लेबर के सामने लिखो 57240। फिर मटेरियल 2 की अमाउंट मटेरियल 2 के सामने लिखो, ये मटेरियल 2 की अमाउंट है 19280, इसको मटेरियल 2 के सामने लिखो 19280, ठीक है। मटेरियल 1 की अमाउंट मटेरियल 1 के सामने लिखो, ये मटेरियल 1 की अमाउंट है 44000, इसको मटेरियल 1 के सामने लिखो। तो अगर आप उल्टा स्टार्ट करोगे तो आपके लिए इजी, सिर्फ इतना याद रखना कि नॉर्मल लॉस की जो अमाउंट है 4000, ये जो नॉर्मल लॉस की अमाउंट है 4000, इसको मटेरियल 1 में से माइनस करना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। अगर मटेरियल 1 हो तो ये 4000 रुपए मटेरियल 1 में से माइनस करना है, और अगर मटेरियल 1 नहीं हो तो ये 4000 रुपए मटेरियल 2 में से माइनस करना है, ठीक है। मटेरियल 1 और मटेरियल 2 क्या होता है वो भी मैं बहुत बार बता चुका हूं। मटेरियल 1 मतलब यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, और मटेरियल 2 मतलब डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड फॉर आवर प्रोसेस, हमारे खुद के प्रोसेस के लिए जो मटेरियल खरीदा उसको मटेरियल 2 बोलते हैं, और प्रीवियस प्रोसेस में से जो मटेरियल मिला उसको मटेरियल 1 बोलते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जब आप लोग बनाओगे तो ओवरहेड्स की अमाउंट ओवरहेड्स के सामने, लेबर की अमाउंट लेबर के सामने, मटेरियल 2 की अमाउंट मटेरियल 2 के सामने, मटेरियल 1 की अमाउंट मटेरियल 1 के सामने। सिर्फ ये जो नॉर्मल लॉस है ये मटेरियल 1 में से माइनस कर देना। अच्छा, फिर ये ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट स्टेटमेंट नंबर 2 में कहीं पे काम नहीं आएगी, 8400 नहीं, स्टेटमेंट नंबर 2 में काम नहीं आती है। ये 3 अमाउंट हमारी फाइंड आउट करना बाकी थी, 3160, 1,76,000, 22080। 3160 स्टेटमेंट नंबर 3 में से मिल जाएगा, 22080 वो भी स्टेटमेंट नंबर 3 में से मिल जाएगा, और 1,76,000 उसका मैंने पूरा ये वर्किंग नोट आज वाले वीडियो लेक्चर में बताया कि 1,76,000 कैसे फाइंड आउट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डेबिट माइनस क्रेडिट कर देना, आज सही तरीके से बता दिया, ओके। और इन चारों की जो क्वांटिटीज हैं ये 10,000 और 9640, 9540 और 9540, ये क्वांटिटीज आपको स्टेटमेंट नंबर 1 में से मिल जाएगी। 10,000, 9640, 9540, 9540, ये स्टेटमेंट नंबर 1 में से आपको क्वांटिटीज मिल जाएंगी। वो यहाँ पे क्वांटिटीज काम आएंगी स्टेटमेंट नंबर 2 में, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 होता है, स्टेटमेंट नंबर 2 में क्वांटिटीज आती है स्टेटमेंट नंबर 1 में से, और अमाउंट्स आती है स्टेटमेंट नंबर 4 में से। ये दोनों का मिक्सचर होता है। क्वांटिटीज ऊपर से आएंगी स्टेटमेंट नंबर 1 में से, और ये क्वांटिटीज जो है ये स्टेटमेंट नंबर 1 में से आई, और ये जो अमाउंट्स है ये अमाउंट्स
स्टेटमेंट नंबर 4 में से आई, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, ये अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी तो रेट आ गया। और स्टेटमेंट नंबर 3 को इजी भाषा में याद करना हो, ये स्टेटमेंट नंबर 3 जो है इसको इजी भाषा में याद करना हो तो ऐसे याद करो कि क्वांटिटीज सारी स्टेटमेंट नंबर 1 की और रेट सारे स्टेटमेंट नंबर 2 के, उनको मल्टीप्लाई कर देना। स्टेटमेंट नंबर 1 की सारी क्वांटिटीज और स्टेटमेंट नंबर 2 के सारे रेट्स, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो अमाउंट्स आ जाएगी। फिर ये अबनॉर्मल लॉस की अमाउंट, ये प्रोसेस अकाउंट में लिखी। फिर ये क्लोथिंग स्टॉक की अमाउंट, ये भी प्रोसेस अकाउंट में लिखी। और ये अदर फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट 1,64,000 और ओपनिंग स्टॉक की ये 3,600 और ये वाला 1,64,000, ये 1,64,000 और ये 3,600 और ये 8,400। मैं इन तीनों का बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं कलर। एक ये 8,400, एक ये वाला 8,400, एक ये वाला 3,600 और एक ये वाला 1,64,000। इन तीनों को प्लस करके आपका यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस का अमाउंट आ जाएगा, ये वाला 1,76,000 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कलर आपको दूर से भी याद रहेंगे, दिखेंगे कलर्स दूर से भी। ये 8,400 ओपनिंग स्टॉक का लास्ट ईयर का खर्चा, प्लस ये 3,600 ओपनिंग स्टॉक का करंट ईयर का खर्चा, प्लस ये 1,64,000 अदर फिनिश गुड्स का खर्चा। इन तीनों को प्लस कर दोगे तो आपका ये 1,76,000 आ जाएगा। एक बार मैं पूरा स्क्रॉल कर देना ऊपर नीचे, क्योंकि बहुत लेंथी आंसर है तो आप लोग लिख सको। ये क्वेश्चन 12 है हमारा। पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं, कुछ भी आपका लिखना बाकी हो या क्वेश्चन लिखना हो तो लिख सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन है, ये सब जाएगा थियरी वाले पेजेस में। अगर आपने लास्ट वीडियो में लिख लिया है तो फिर से नहीं लिखना, ये सब थियरी वाले पेजेस में जाएगा। अब एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स दिखा देता हूं, जो भी कुछ रह गया वो आपका लिख लेना। ये स्टेटमेंट नंबर 1, फिर स्टेटमेंट नंबर 2, ये स्टेटमेंट नंबर 3, ये स्टेटमेंट नंबर 4, ये स्टेटमेंट नंबर 5 और जो वर्किंग नोट्स हों। अब जो वर्किंग नोट्स मैंने बनाए सारे, एक पहले ये यूनिट स्क्रैप वाला बनाया, ये लिखना सब लोग अच्छी तरह। उसके बाद आज एक वर्किंग नोट बनाया ये वाला, ठीक है। इतना लिख लेना सब लोग, लिखना बेटा अच्छी तरह। बहुत लेंथी आंसर है, लेकिन 2-3 सम्स प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा समझ में। 2-3 सम्स प्रैक्टिस करना, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को ये नंबर पे व्हाट्सअप करना।